कैसे हैं? अच्छे हैं सर। ओके, कौन सा क्लास है ये? 9th क्लास। ओके, कैसे चल रही पढ़ाई? अच्छे सर। बहुत अच्छा चल रहा है। यस सर। ओके, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों अच्छी नहीं हो चल रही है? पढ़ नहीं रहे हैं सर। हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? सर होमवर्क की वजह से। होमवर्क ज्यादा हो जा रहा है, सेल्फ स्टडी कम हो रहा है। अच्छा, एग्जाम का भी टेंशन नहीं हो पा रहा है। एग्जाम कब है आप लोगों का? ओके, हम लोग एक्चुअली पढ़ते क्यों है, हमारा उद्देश्य पढ़ने का क्या होता है, बताओ आप। सर कुछ पढ़ के जीवन में कुछ बड़े बनने के। जीवन में कुछ बड़े बनने का सपना। हाँ, आपका क्या उद्देश्य हो सकता है? कुछ अच्छे करने के लिए। आपका बेटा क्या उद्देश्य हो सकता है? सर बड़े आदमी बने पढ़ने से। बड़े आदमी बनने हैं पढ़ करके। आप बताइए। आगे बढ़ के रोजगार प्राप्त करना। ठीक है, और आपको बताएगा? सर बड़े होके अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके फिर हम लोग अच्छा सा नौकरी पाकर खुश हैं। अच्छा से नौकरी अगर खुश रह सकते हैं। ठीक, और आप बताइए। पढ़ लिख के देश का विकास कर सकते। पढ़ लिख कर देश का विकास कर सकते हैं। हाँ, good। आप बताइए। हाँ, सर बड़े होके अच्छा मतलब कोई जॉब मिल गया हमको तो अच्छा पैसा भी होगा और उससे हम लोग अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं, अपने मम्मी पापा को। हाँ, गुड। पैसा कमा सकते हैं, खुश रह सकते हैं, ये हमारा मेन मुद्दा था। ओके, गुड, ताली लगाओ इसके लिए। मतलब हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं पैसा पर बात बनी हुई है, बनी हुई कि नहीं बनी हुई? यस सर। क्योंकि पैसा आएगा तो खुश रहेंगे, सोच रहे हैं, पैसा आएगा तो अपना विकास करेंगे, बोल रहे हैं। पैसा के कारण आप जॉब करना जा रहे हैं, समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा जीवन में क्या होता है कि हम तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन जीवन में ऐसे कौन से काम करें ताकि हमको पैसा मिले, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमको क्या है कि जीवन में बहुत सारी चीजें तो काम है, हम लोग देखते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सी चीजों जिसको हमको जानकारी नहीं होता, लेकिन उस फील्ड में नए नए स्किल रहता है, नए नए काम रहता है, नए नए चीजों की वैज्ञानिक शोध होकर उसका रिसर्च करके नए कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो नए कार्य होता है, तो उसमें नए लोगों की जरूरत पड़ता है। तो नए नए चीजों में कभी कभी चीजों की जरूरत पड़ता है, उसमें लोगों को, पढ़ने वाले लोगों को जल्दी अवसर मिल जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? या पुराने जो भी चीजें हैं तो उसमें भी क्या है, उन चीजों को पर्टिकुलर वर्क करने से भी उसमें भी आपको फायदा होता है। लोग कहते हैं कि जॉब करने के लिए हमको क्या है, अक्सर लोग बोलते हैं कि किसी से मोटिवेट होते हैं, या फिर बोलते हैं कि अपनी इच्छा से काम करो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कितने लोग को अपने इच्छा की स्कीम में जाना चाहते हैं? हाथ खड़े करिए। आपकी इच्छा हो, हाँ, आपकी क्या इच्छा है? सर ह्यूमन रिसोर्सेस में काम करेंगे। कैसे मतलब? उसमें हमारे जो इंसान की जो रिसोर्सेस है उसको मैनेज करके हम नेचुरल रिसोर्सेस को भी मतलब बचा सकते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल बताइए। फॉर एग्जाम्पल कैसे? एग्जाम्पल के साथ बताइए। उसके बारे में मुझे नहीं पता, उसके बारे में पढ़ने के लिए मतलब यूनिवर्सिटीज को जाना पड़ेगा। हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब आप कहना चाहते, ठीक है, कि जो भी चीजें हमको मिल रहा है सोसाइटी से, अब हम उसको अलग से कुछ तकनीकी के माध्यम से उसका प्रयोग करके हम उसको वुमेन को ही हम लौटाएं, ऐसा थिंकिंग, समझ रहे हैं? तो जैसे कि आजकल देखते हैं बहुत सारा चीज़ें को जो नेचुरल जो चीज़ें हैं
उन चीज़ों को क्या है, जैसे खेती की सारी संबंधी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को क्या है आजकल औद्योगिक रूप से क्या करते हैं, उनसे आजकल देख रहे हैं। जैसे कि राइस हो गया, धान हो गया। धान आजकल क्या है, पहले धान अपना खेती क्या है किसान क्या करते थे, उगाते थे और उसको स्वयं के अपने उपयोग के माध्यम से उसका चावल बना करके स्वयं खाते थे। समझ रहे हैं। आजकल क्या हो गया कि भाई किसान क्या है उगा तो रहे हैं लेकिन उसको डायरेक्ट क्या करते, बेच दे रहे हैं। और डायरेक्ट बेचने से क्या है, सरकार उसको खरीद रहा है और सरकार उन्हीं चावल उनको अपने खरीद करके उसको प्रोडक्ट बना करके क्या है राइस मिल में अपना चावल बना लेता है और चावल में सोसाइटी के माध्यम से या मार्केट के माध्यम से डायरेक्टली किसान के पास जाता है कि नहीं जाता है। तो क्या ये जो सोर्स है जो लोगों का, उनको डायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि उनको खरीद रहे हैं और उसको उपलब्ध करा रहे हैं और किसान क्या है उनमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हैं, उनकी सुविधा हो रही है और सरकार उसे अच्छी योजना के माध्यम से उसको प्राप्त कर रहे हैं। समझ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग करियर की बात करते हैं कि करियर हम लोगों को देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें में करियर बनाना चाहते हैं। समझ रहे हैं। हमको करियर बनाने का अवसर कहाँ से मिलता है। मान लिया आपकी 10वीं पढ़ लिए तो 10वीं पढ़ लिए तो 10वीं लेवल की आपको करियर मिलेगा। समझ रहे हैं। 12वीं पढ़ लिए तो 12वीं पास के हिसाब से आपको जॉब मिलेगा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कॉलेज कर लिए, फाइनल ईयर कर लिए तो कॉलेज के हिसाब से आपको नौकरी मिलेगा, उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। मास्टर डिग्री कर लिए तो मास्टर डिग्री कर लिए तो उसके हिसाब से आपको नौकरी मिलेगा और पैसा मिलेगा। मान ले और कोर्स कर लिए, पीएचडी कर लिए, डॉक्टर बन गए। समझ रहे हैं। तो एमडी कर लिए तो अब क्या है उसके लेवल से क्या है आपको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, कि नहीं मिलता है। यस सर। क्यों भैया आपने जो 10वीं पढ़े हैं और आप बोले कि भैया मेरे पीएचडी लेवल का पैसा मिले तो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। लेकिन बिजनेस में इसकी कोई योग्यता नहीं है। समझ रहे हैं। बिजनेस आपका माइंड का काम है। आप 10वीं पढ़े हैं, आप में अच्छा पकड़ है बिजनेस करने की, तो आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है क्या, नहीं है। लेकिन ज्ञान आप में होनी चाहिए। समझ रहे हैं। तो क्या है बिजनेस में आपको क्या है इसकी कोई स्किल खास आप में 2 स्किल होनी चाहिए। वो पर्सनालिटी बिल्ड करना चाहिए, वो आपको क्या है इमोशनल कैसे आप अपने सोसाइटी को मैनेज करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। समझ रहे हैं। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल, और स्किल आपको पढ़ने से ही मिलता है। आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मोटिवेट करने की, सेल्फ मोटिवेट करने के लिए प्लेटफॉर्म हो गए हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे बुक भी मिलते हैं। समझ रहे हैं। जिससे व्यक्ति में क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जाता है। करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो सारी चीजें हमको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी चीजें में यहाँ पर बता रखे हैं। समझ रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीजों की बात करें तो देखिए क्या क्या है ये। समझ रहे हैं। आप क्या है 10वीं के बाद क्या इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं। आपको जरूरी नहीं है कि 12वीं पढ़ लिए अब आपको आईआईटी एनआईटी समझ रहे बड़े बड़े संस्था में आप जा नहीं पा रहे हैं। आपका सपना है इंजीनियरिंग करना, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं। समझ रहे। आप में पैसा नहीं है, आपके पास उतना आपके पास सोर्स नहीं है कि आपको आईआईटी एनआईटी जगह पर आप अपना काम कर ले और वहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं करूँ। समझ रहे हैं। तो आपका क्या है, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं तो क्या है आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं जिसको बीई करते हैं। समझ रहे हैं। तो उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको आप प्राप्त कर लेंगे तो आप उसको सीख जाएंगे। समझ रहे हैं। और उसके बेस पर आप पैसा कमा करके आपको लग रहा है कि भैया मैं तो एनआईटी आईआईटी जैसे संस्था में पढ़ाऊँ बनूंगा करके, तो आप मेहनत करके आप वहाँ पर भी आप जा सकते हैं।
समझ रहे हैं? ये आपके बेसिक पैसा कमाने का सोर्स हो सकता है यदि आप में वो क्षमता नहीं है कि हम वहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम से लेकर के आप जा पहुँच नहीं पा रहे हैं। बात समझ आ रहे हैं? ये सारी चीज आरटीओ से संबंधित हो गया, आर्ट कोर्स से संबंधित हो गया, आर्ट टीचर से संबंधित हो गया, आईटीआई से रेलवे टीचर से संबंधित हो गया, अदर गवर्नमेंट में भी लगता है और उसका सुपरवाइजर में भी होता है, मेडिकल लेबोरेटरी में भी होता है। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें ये क्या है, आर्ट से पुलिस से संबंधित, पुलिस में भी आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट क्लर्क भी कर सकते हैं, डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, गिटार उडार इससे संबंधित। ये क्या है, ये सारी चीज छोटी छोटी ये चीजें हैं, ये आपको ये सारी चीजें आपको रेलवे संबंधित एग्जाम हो सकता है। ये बेसिक चीज आपको क्या है, 10वीं क्लास में आपको इस तरह की जॉब मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। कभी कभी देखते हैं कि भाई जॉब का बहुत ज़्यादा कम है, तो अभी देखते हैं, अभी छत्तीसगढ़ में मेला लगा था, रोजगार मेला, समझ रहे हैं? वहाँ रोजगार मेला के लिए वहाँ पर बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जॉब करने के लिए क्या है, बहुत सारे जनसंख्या में आए थे, तो बहुत भीड़ लगा था, मारपीट हो रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रहे थे कि ऐसा है वैसा है, समझ रहे? कुछ वाद विवाद से संबंधित भीड़ बहुत ज़्यादा है, समझ रहे? तो क्या है, आपको अलग तरीक़े से यदि आप अपने आप को सोचेंगे, समझ रहे, अलग तरीक़े से कुछ स्किल आपके पास रहेगा तो आप पैसा आसानी से कमा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो कभी कभी आप पढ़ लिए, आपने बीए कर लिए, एमए कर लिए, पीएचडी कर लिए, सारी चीज़ कर लिए, उसके बाद कोई अच्छे से जॉब नहीं मिला तो क्या है, आप बैक आते हैं, पीछे आते हैं। अरे यार मैं तो कुछ इंजीनियर इलेक्ट्रिक संबंधित कुछ काम कर लेता हूँ, समझ रहे हैं, उसमें चला जाता हूँ, या पुलिस उलिस का निकला है उसमें चला जाता हूँ, समझ रहे हैं, या होम गार्ड का निकला है उसमें चला जाता हूँ, समझ रहे हैं? तो वो सारी चीज़ें क्या है, आपने पढ़ लिया बहुत सारा, लेकिन आपको वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, वो सोर्स नहीं मिल जाता, आप क्या बैक आ जाते हैं। तो ये चीज़ों को आप पहले से यदि आप में लगता है कि मैं इस चीज़ों में करूँगा और इससे माध्यम से आगे बढ़ूँगा, तो आप उसको क्या प्रॉपर आप आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये होता है। अब उसके बाद क्या है कि हम लोग 10वीं के बाद हम लोग क्या 12वीं पास होता है, 12वीं पास के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। सब लोग 10वीं पढ़ रहे हैं, 10वीं के बाद हम ये कर सकते हैं, फिर 12वीं पढ़ लिए, फिर 12वीं में हम 10वीं में क्या क्या सब्जेक्ट लें ताकि हम उसके फील्ड में जा सकें। ये भी मायने रखता है कि नहीं रखता है? तो आपको क्या है, सब्जेक्ट आपको दिया गया है, जैसे कि कॉमर्स से संबंधित, आर्ट से संबंधित, बीए से संबंधित, समझ रहे हैं, साइंस से संबंधित। तो ये क्या है, एक प्रकार की सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट पढ़ने से क्या होता है कि पर्टिकुलर आप उस सब्जेक्ट का क्या हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, समझ रहे हैं? और जब आप विद्वान हो जाते हैं तो वो क्या होता है, आप क्या कर लाते हैं कि भैया उसमें पकड़ कुछ जानकारी दे सकते हैं, समझ रहे हैं? तो आप क्या है, तो लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये व्यक्ति ये पढ़ाई किया है, इसके संबंध में ये जानता है, तो इसको रोजगार दिया जा सकता है, और ये आदमी ये लोगों में कुछ सोशल वर्क के साथ समाज का कुछ कर सकता है, समझ रहे हैं? भाई आपको मान लिया जाए कि आपको ड्राइविंग करने नहीं आता, समझ रहे हैं, और आपको बोल दिया जाए कि भाई ये कार है आप लेकर चले जाइए करके, समझ रहे हैं, तो आप चलाए नहीं है कभी, तो आपको दे दिया जाए तो वो क्या है, आप एक्सीडेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन आप गाड़ी चला लिए हैं, जान रहे हैं कि ये आदमी गाड़ी चला लेता है, सीख गया है, कई बार आया गया है, कई बार मैंने दिया हूँ तो अच्छा कर दिया है, तो दूसरे व्यक्ति अपना गाड़ी दे देता है, या बोल देते हैं कि भैया मैं आज थोड़ा बहुत बिजी हूँ, आप मेरे को यहाँ से वहाँ छोड़ दीजिए, या यहाँ चल सकते हैं क्या? क्यों करते हैं? क्योंकि आप पर भरोसा है कि आपने वो चीज़ों को जान चुके हैं, समझ रहे हैं? तो वैसे ही पढ़ाई के मैटर में भी बोला कर सकते हैं कि कोई आर्ट से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित, साइंस से संबंधित जो चीज़ें पढ़ रहे हैं,
उसकी आपके पास ज्ञान है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या है, जैसे आर्ट से संबंधित क्या कर सकते हैं, समझे, कॉमर्स से संबंधित क्या कर सकते हैं। यहाँ पर सीए से, कॉमर्स में आप क्या करते हैं, सीए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीएम कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बी आर्च कर सकते हैं, तो एलएलबी कर सकते हैं इसी के साथ आप। उसके बाद क्या कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, एमबीए करते सॉफ्टवेयर जॉब से संबंधित काम कर सकते हैं, यूपीएससी के संबंध में भी आप मास्टर डिग्री कर लेंगे तो हो सकता है आईएएस तक के भी यहाँ पर सफर होता है। समझ रहे हैं। कॉमर्स में आप कंप्यूटर से संबंधित लेकर के, टीचर से लेकर के यहाँ पर भी आप आईएएस तक के पहुँच सकते हैं। समझ गया। कॉमर्स कोर्स करने के लिए भी आप आईएएस तक पहुँच सकते हैं। आर्ट में भी क्या है, आर्ट में भी आप वही कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, टीएच कर टीचर बन सकते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्लर्क से संबंधित कर सकते हैं, बीआर से कर सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं। फिर उसके बाद बीए करेंगे तो बीए में भी आप बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, पीटी टीचर्स हो सकते हैं, एलएलएम कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, मीडिया संबंधित जॉब कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कार्य कर सकते हैं, एमसीए करके सब इंस्पेक्टर संबंधित इसमें भी आप जा सकते हैं। और इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आईएएस तक के आप पहुंच सकते हैं। आर्ट कोर्स करके भी आप आईएएस तक के पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर बता रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप साइंस से संबंधित चीजें हैं, समझ रहे हैं, बीएससी कर सकते हैं, इसमें भी आप एमबीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद क्या, बायोटेक्नोलॉजी एमटेच कर सकते हैं, मास्टर इन फार्मेसी कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। और ये सारी चीजें भी आपको क्या है, बीएमएस कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं, बीएमएलटी कर सकते हैं, डिप्लोमा नर्सिंग कर सकते हैं, होम साइंस कर सकते हैं, स्पेशल डिप्लोमा। यहाँ पर भी टीचर और इंजीनियर और आईएएस बन सकते हैं। समझ रहे हैं। आर्मी से संबंधित इसमें भी आप जा सकते हैं, इंडियन आर्मी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, समझ रहे, आईपीएस हो गया, समझ रहे। ये सारी यूपीएससी इसमें भी आप कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। यस। तो ये क्या है कि हमको विभिन्न प्रकार की यदि कोर्स कर रहा है तो उसके लिए हमको समय देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, समय। और जिसके पास समय है वही पढ़ाई कर सकता है, और जिसके पास समय नहीं है वो पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ पाएगा क्या, क्योंकि भाई पढ़ने के लिए समय देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, कितना साल तक पढ़ाई में समय देना पड़ता है। हाँ बड़ा समझने लग। हाँ, इसका भी बात सही है। यदि पढ़ाई यदि अर्जित करना है, ज्ञान अर्जित करना है, पढ़ाई के फील्ड में यदि आप घुस गए हैं और ज्ञान आपको अर्जित करते रहना है और लोगों को यदि सिखाते रहना है, समाज में कुछ ऐसा कार्य करते रहना है, तो आपको जीवन प्रयत्न मरते तक कर आपको क्या है, नई नई चीज सीखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तब आप जाकर के क्या है, समाज में अच्छा काम कर सकते हैं, सोसाइटी में अच्छा काम कर सकते हैं। आपने अपना सोच लिया कि भैया मैं तो बस 10 साल पढ़ लिया, अब मैं सब जानकारी हो गया, अब आप निकल गए कि ज्ञान को लेकर के मस्तिष्क में, अब मैं लोगों को ज्ञान दूंगा करके, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप उसके पास ज्ञान है वो तो ठीक है, फिर भी आपको और ज्ञान अर्जित करने के लिए आपको कुछ कुछ चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ता है।
बात समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, तो ये क्या है, कम से कम आपको पढ़ाई करने के लिए कम से कम अपने आप के जीवन का 25 साल देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 25 साल। समझ रहे? आपको 25 ईयर एक स्टूडेंट के रूप में बिताना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अब 25 साल तक आप स्टूडेंट के रूप में यदि बिताएंगे तो आप कहीं पर अच्छे कार्य कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कार्य करने की क्षमता आपके हो सकता है 18 साल के बाद आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन अच्छी कार्य करने के लिए, अच्छी चीज़ को करने के लिए आपको एजुकेशन में कम से कम 25 साल देना पड़े। 25 साल आपने ज़िंदगी का दे दिया तो बाकी जो बचे जो ज़िंदगी है, कितना साल बच गया? 25 साल आपने पढ़ाई में लगा दे, बच गया कितना साल? 25 साल आपने पढ़ाई में लगा दिया, बच गया कितना? 75। 75 कैसे? जीवन काल कितना तक का रहता है आदमी का? हैं? यदि आपका देखो जिंदगी के 2 पार्ट हैं। समझ रहे हैं? जिंदगी का 2 पार्ट समझो। समझ रहे हैं? 2 पार्ट में आपको क्या है कि आपका शरीर स्वस्थ रहा, आप में अच्छे खान पान रहा, अच्छी वातावरण रहा, आपका शारीरिक और मानसिक फिजिकल रूप से आप स्वस्थ हैं, तो आप अपने जीवन को लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं। समझ रहे हैं? यदि आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, बीमार पड़ा और आपने ऐसा व्यवहार किया जिससे आपकी फिजिकल मेंटल रूप से आपको चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो आप जल्दी मृत्यु हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्वास्थ्य कैसे है, किस तरह की चीज़ों को आप ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, उनके आधार पर क्या होता है, आपकी जीवन की ये धारणाएं बनती है कि नहीं बनती, कि भैया हम कितने समय तक जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। समझ रहे हैं? अभी हम लोग अच्छे हैं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 60 साल जिएंगे करके। समझ रहे हैं? लेकिन कोई व्यक्ति क्या है कि ऐसा व्यवहार कर रहा है कि कहीं जा रहा है, अपने पहाड़ गए घूमने, समझ रहे हैं, और वहाँ मस्ती करने के पर्पज से कुछ कार्य कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं पहाड़ में चोटी में, और वहाँ पर बिना ऑब्जर्व किए आपने क्या है ऊपर चढ़ रहे हैं और आपका पैर फिसल गया, तो वही गिर के मर जाओगे। मरोगे कि नहीं मरोगे? तो आपने सोचा था 100 साल का, लेकिन आपकी व्यवहारिक जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को आपने अवेयरनेस नहीं कर पाए, उन गलतियों के कारण आपका जिंदगी चला कि नहीं गया। समझ रहे हैं? तो आपको क्या है, दुनिया में आपको अवेयरनेस की जरूरत है। समझ रहे हैं? आपको अवेयरनेस किस तरह से किस पॉइंट पर लेना है, आप अपने आप को इस ज्ञान के माध्यम से आप सीख ज़्यादा पाए। समझ रहे हैं? तो ये हमारा हो सकता है कि 50 से 60 से 100 तक। समझ रहे हैं? इनके बीच की अवधि मान लेते हैं। आपने 25 साल तो पढ़ाई में लगा दिया, लगाया कि नहीं लगाया? लगाया कि नहीं लगाया? बच गया कितना? 25 दूनी 50 और 50 और 10, 25 दूनी 50 और 25 और 10 कितना हुआ? 35। हाँ, बच गया 35। ये 35 तक आपको पैसे कमाने का अवसर है। अवसर है कि नहीं है? कि जीवन में आप यही 35 साल में, आज कोई लोग क्या है, देश के, दुनिया के
नंबर 1 करोड़पति में आते हैं? यस सर। आते हैं कि नहीं आते सुंदर हैं? भी चाहिए। हैं? क्या हो रहा है? सुंदर भी चाहिए। शुगर? क्या चाहिए? सर सुंदर भी चाहिए। सुंदर? हाँ, मतलब आपको क्या है, आप 25 साल के बाद आपने ज्ञान अर्जित करने के बाद आप 35 साल आप अपने आप को पैसा कमाने में लगाएंगे, लेकिन पैसा किस आधार पर कमाएंगे वो आपका डिपेंड करता है कि आप क्या कार्य करे हैं जिससे आप 35 साल में कितना पैसा कमा सकते हैं। क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है, आपकी सोच क्या है। इस 25 साल में आपने 5 साल का अलग टारगेट रखा, 10 साल का अलग टारगेट रखोगे, 20 साल का अलग टारगेट रखोगे, 30 साल का अलग टारगेट रखोगे, 35 साल का अलग टारगेट रखोगे, तो टारगेट को आप कितना फुलफिल करते हैं वो आपका डिपेंड करता है। बात समझ गई? क्या समझी? क्या समझी? क्या समझी? हाँ जाओ। तो ये हमको क्या है बताता है कि हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? उसके बाद 60 साल हुआ मतलब आपका क्या है, आपकी बात सुनने लायक नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, फैमिली मेंबर्स तो सुने। फैमिली मेंबर भी नहीं सुनते बेटे आजकल। समझ रहे हैं? आजकल ऐसा सुने। हाँ, आप अपने फैमिली को कैसे एजुकेशन दे रहे हैं, या उसमें कल्चर डाल रहे हैं, उनकी संस्कृति कैसे दे रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बातों को आपकी फैमिली सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन। अब आपकी अच्छा और स्किल रहा तो आपने इस 60 को स्कोर को आप 80 से 100 के बीच आप भी ले जा सकते। समझ रहे हैं? यस सर। तो बेटा जीवन क्या है, जीवन को एक सोचोगे तो बहुत संघर्षमय है। संघर्षमय है कि नहीं है? है कि नहीं है? एक आदमी का जीवन संघर्ष है कि नहीं है? यस सर। और वो संघर्ष में जो आदमी जितना लड़ेगा उतना क्या करेगा, जीतेगा। जितना लड़ेगा उतना जीतेगा, हारेगा। हाँ, जीतना ही आपका बढ़ना कहला सकता है। समझ रहे हैं? यस सर। तो ये हमारे लिए एक प्रकार का इंफॉर्मेशन था कि जिंदगी को हम कैसे आगे बढ़ाएं या कैसे जीते। आई बात समझ में? यस सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। थैंक यू सर।